शांति पाठ करने का मतलब वह दुखी परिवार को सांत्वना हो, मन मजबूत हो, एक समाज में बौद्ध धर्म का संदेश जाए कि आप लोगों को सही चीज़ को मानना है। तथागत बुद्धा के ज़माने में फॉरवर्ड जातियाँ भी इस तथागत बुद्धा के थॉट्स को, आइडियोलॉजी को मान्यता प्रदान की थी। क्या इस संस्कार को, इसको फॉरवर्ड जातियाँ मान्यता प्रदान कर रही हैं? आपकी निगाह में ऐसा कुछ मामला आया है? जी, ऐसा है कि बाबा साहब ने खुद स्वयं भविष्यवाणी किया था कि पहले जो है बुद्ध को मानने वाले जो लोग थे, फॉरवर्ड के लोग थे, लेकिन बीच में कुछ विदेशी लोगों के चाल की वजह से वह सभ्यता नष्ट हो गई जो है। और पुनः जब हमारे लोग जो दबे कुचले लोग हैं, इसको मानने लग जाएँगे तो उनकी मजबूरी है, आने वाले समय में फिर उनको मानना ही पड़ेगा। क्यों ये कर रहे हो आप लोग? मृत्यु भोज क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि माता-पिता की सेवा करना जो वही हमारा असली धर्म है और मृत्यु भोज हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि सेवा माता-पिता की सेवा करना, उनके मतलब सुख-दुःख का ध्यान रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम ब्रह्मपुर में हैं और आप देख सकते हैं कि ये तमाम चेयर्स लगी है और लोगों का ये जो पब्लिक दिखाई दे रही है, ये लोग आए हुए हैं एक जलदान संस्कार में। यहाँ पर हो रहा है शांति पाठ हो रहा है और शांति सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें एक महिला थी श्रीमती फूला देवी जी। उनका परिनिर्वाण हो गया है और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बारी स्टेज की तरफ भी कैमरा मूव कर दें ताकि ये पता चले कि क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस जलदान संस्कार में आए हुए हैं। इस जलदान संस्कार की एक ख़ास बात यह है कि इस पर्चे में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मृत्यु भोज नहीं होगा, मृत्यु भोज का बहिष्कार हो रहा है। बड़ी तेज़ी से मृत्यु भोज का बहिष्कार समाज से होता जा रहा है। जो प्रचलित प्रणाली थी मृत्यु भोज की, किसी के परिनिर्वाण पे, किसी की मृत्यु पर पूरा गांव, पूरा समाज इकट्ठा होकर के वो मृत्यु भोज में शामिल होता था और एक बर्डन सा उस परिवार पर होता था कि एक तो उस परिवार का सदस्य चला जाता था और दूसरी बात ये होती थी कि उस पर एक आर्थिक बर्डन प्रचलित प्रणाली द्वारा थोप दिया जाता था। साथियों, हमारे साथ भंते जी बैठे हुए हैं और भंते जी से हम जानना चाहेंगे कि जो प्रचलित प्रणाली थी वो क्या नुकसान समाज में कर रही थी और जो नई प्रणाली जो लागू हुई है, जो जलदान संस्कार है, जो शांति सभा है, उससे क्या लाभ समाज को होने वाला है। तो भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मंगल हो, अच्छे भविष्य की कामना है। जी, परिचय जानना चाहेंगे? भंते शरणंकर, बुद्ध विहार, मानपुर, खुरासो। तो ये जो शांति सभा हो रही है, शांति पाठ हो रहा है, इसका पर्पज क्या है? या देखिए, आज तक हमारे लोग जाने नहीं, किसी का देखा हुआ वह प्रथा से रही, सब कुछ करते थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, बाबा साहब की बातों को माना, उनके बताए हुए मार्ग पे चला, तब यह है कि हमें असलियत क्या है, हमारे जब ये तेरही बढ़ई से होता क्या है, इससे हमें आडंबर पाखंड मालूम हुआ। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं तो हम जो कि शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करने का मतलब वह दुखी परिवार को सांत्वना हो, मन मजबूत हो, एक समाज में बौद्ध धर्म का संदेश जाए कि आप लोगों को सही चीज़ को मानना है। बाबा साहब को जानते हैं तो बाबा साहब ने आपको जो मार्ग दिया है उस पे चलते हैं। बौद्ध धर्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, मानव कल्याण के लिए है, इसलिए हम इस संस्कार को करते हैं। मानव के हित की बात बताते हैं, मानव के सुख का रास्ता देते हैं और अपने मन वाणी कर्म से पवित्र होके बच्चों को, पूरे समाज को अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आपने अभी आडंबर की बात किया, तो मृत्यु भोज में आडंबर क्या है, जरा सा इसको विस्तारित। मृत्यु भोज में आडंबर यह है
कि तेरही जो कि भारत संविधान के ऊपर चलता है, राजस्थान में अगर कोई तेरही कर दे तो 60,000 पेनाल्टी है। लेकिन हमारे लोग उस बात को ना जान के हम गरीबी में रह के भी दूसरे की नकल करते हैं, वो ऐसे किए हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो इसलिए हमें आडंबर पाखंड मालूम होता है। जब यह बताइए, जब संविधान को मानते हैं, संविधान पे भारत का देश चलता है, तो राजस्थान में क्यों ऐसा है वह परंपरा की जो तेरही करेगा 60,000 उसको पेनाल्टी है, तो आडंबर पाखंड नहीं तो आखिर है क्या ये? संविधान में समता, शुद्धता, बंधुता और न्याय की स्थापना की बात की गई है। जी तो क्या ये जो कार्यक्रम है, ये जो शांति पाठ है, शांति सभा है, जी संविधान के अनुरूप सही है? क्या ये समाज में समानता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा? जी, ज़रूर करेगा। दुखी परिवार को मन के सांत्वना के लिए या सब कुछ किया जाता है, और इसमें आडंबर पाखंड नहीं। एक तो किसी का जवान बेटा मर गया, जवान पत्नी मर गई, और इस परंपरा के हिसाब से दवा में वह खुद टूट गया है, लेकिन यह तेरही करने के लिए वह खेत गिरवी रखता है, गहना गिरवी रखता है, लेकिन इस प्रथा को निभाता है। लेकिन उसका मतलब और परिणाम क्या निकलता है? तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पूरे मानव समाज के लिए कहा कि हे कलामों, किसी बात को इसलिए मत मानो जो सदियों से होता चला आया है, किसी बात को इसलिए मत मानो जो बहुत लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो जो स्वतः वेद ग्रंथ प्रमाण है। हर एक बात को अपनी दिमाग की कसौटी से कसो। जो बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ना हो, जो बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ना हो, जो बात कहीं वेद प्रमाण में ना हो, तो जो बात आपके हित की ना हो, वह बात मानने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी। शायद बात साथियों, हमारे साथ एक समाज में प्रचलित व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम उनकी भी राय इस मसले पर जानना चाहेंगे। हम इस परिवार की भी राय जानना चाहेंगे। कुछ महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, हम उनकी भी राय इस मसले पर जानना चाहेंगे कि अब तक जो प्रचलित प्रणाली थी उसको क्यों नकार रही हैं, क्योंकि अभी तक तो समाज ने उस प्रणाली को मान्यता दिया था। तो सबसे पहले हमारे साथ समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत साधुवाद। हम चाहेंगे परिचय आप खुद ही बता दें। हाँ सर, मेरा नाम वैसे बसंत कुमार बौद्ध है और प्रचलित रूप से पहलवान के नाम से लोग जानते हैं। और हमारी एक संस्थान है बुद्धियान भीम जो सेवा संस्थान, सरामीर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से, बुद्ध विहार वहदारीपुर। और जो रजिस्टर्ड संस्था है AJA 08992 के नाम से है। और जी, तो संस्थान के नेतृत्व में हम लोगों ने 53 बिस्वा ज़मीन खरीद करके सरामीर के बगल में वहीं एक बड़े शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र की तैयारी चल रही है, तो उसी संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, जानना चाहेंगे कि ये जो शांति सभा है, ये जो जलदान संस्कार है, समाज में स्थापित बड़ी तेजी के साथ हो रहा है सर, क्या कारण है इसके पीछे सर का? वैसे ये हमारी कोई नई बात नहीं है, हमारी पुरानी परंपरा बौद्धों की रही है। लेकिन राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया गया। हमारे लोगों को आडंबर पाखंड में डाल कर के कुछ चंद चालाक लोग जो है अज्ञानता का पर्दा डाल दिए, जिसकी वजह से हमारे लोग अपने संस्कार को भूल गए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ग्रहण किया और उन्होंने संदेश दिया था कि भारत को मजबूत बनाना चाहते हो, भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हो, तो आडंबर पाखंड से निकल करके और मानवतावादी विचारधारा जो भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले स्थापित की थी, उसको अगर आप लोग मानेंगे तो आपका देश और आप सकुशल रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध का भी परिनिर्वाण के बाद 7 दिन के बाद ये जो है भिक्षु संघ ने मार्गदर्शन किया था कि 7 दिन के बाद शांति पाठ के माध्यम से परिवार के मन को मजबूती देने के लिए, उनके शांति के लिए जो है ये संस्कार किया जाता है। अभी तक समाज में जो प्रचलित प्रणाली है, मृत्यु भोज की प्रणाली रही है, तो उसको सभी जातियों ने मान्यता प्रदान किया था। क्या इस संस्कार को समाज मान्यता प्रदान करेगा? सभी जातियों के लोग इसमें शामिल होंगे? हाँ, अभी हम जो है करीबन 10 संस्कार ऐसा करवाए हैं जो यादव परिवार से और वर्मा परिवार से ऐसे लोगों ने ये संस्कार धर्मानुसार करवाया है। भगवान बुद्ध बाबा साहब का मंच लगा करके और जो परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करके और भगवान बुद्ध की देशना को करवाया है। कितनी जातियों के लोग इस संस्कार को मान्यता प्रदान कर रहे हैं सर? अभी तक आपकी निगाह में कितनी जातियाँ हैं? जैसे जानने के लिए अब जैसे-जैसे जान रहे हैं और वैसे
ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाले लोग जो है संघर्ष किए हैं और आडंबर पाखंड को छोड़ने का प्रयास किए हैं। तो कुछ जो पिछड़ी समाज के लोग जो थे, जो अपने को फिर दबा हुआ महसूस किए और छला हुआ महसूस कर रहे हैं, अब छोड़ने का आडंबर पाखंड को छोड़ करके इस विचारधारा को अपनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तथागत बुद्धा के ज़माने में फॉरवर्ड जातियाँ भी इस तथागत बुद्धा के थॉट्स को, आइडियोलॉजी को मान्यता प्रदान की थी। क्या इस संस्कार को, इसको फॉरवर्ड जातियाँ मान्यता प्रदान कर रही हैं? आपकी निगाह में ऐसा कुछ मामला आया है? जी, ऐसा है कि बाबा साहब ने खुद स्वयं भविष्यवाणी किया था कि पहले जो है बुद्ध को मानने वाले जो लोग थे, फॉरवर्ड के लोग थे, लेकिन बीच में कुछ विदेशी लोगों के चाल की वजह से वह सभ्यता नष्ट हो गई जो है। और पुनः जब हमारे लोग जो दबे कुचले लोग हैं, इसको मानने लग जाएँगे तो उनकी मजबूरी है, आने वाले समय में फिर उनको मानना ही पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि जो मानवतावादी विचारधारा है, लोक कल्याण की विचारधारा है, जिसमें पूरे देश का कल्याण है, समाज का कल्याण है, इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाने का इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो लोगों तक मैसेज जाएगा और समाज में यह विचारधारा स्थापित होगी। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। साधु, साधु। साथियों, हाँ, हमारे साथ परिवार के मुखिया भी बैठे हुए हैं और हम परिवार के मुखिया की भी राय आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इनके बेटे भी होंगे, इनकी बेटियां भी होंगी और हम महिलाओं की भी राय आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि परिवार के मुखिया की इस बारे में क्या सोच है। दादा, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हाँ साहब। हम ये जानना चाहेंगे कि ये संस्कार जो आपने शुरू किया है, तो आपके जो पिताजी थे उन्होंने तो मृत्यु भोज दिया था, ये आपने क्यों शुरू कर दिया? हमने इसलिए शुरू कर दिया कि पिताजी जो थे अनपढ़ थे और हम पढ़े लिखे, फिर हमारे बच्चे पढ़े लिखे, तो हमें जागरूक हुए हम लोग कि हम कहाँ भटक रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रचा। तो आपके तो नात मात रिश्तेदार सारे लोग नाराज हो जाएंगे इससे। लो, आपने भोजन नहीं कराया लोगों अरे को। कोई नहीं नाराज होगा, सबके सहयोग से ही हो रहा है। गांव समाज पूरा सहयोग दे रहा जी है जी आपको। जी जी, यही सब लोग चाह रहे हैं कि यही सबसे बढ़िया है। नातेदार रिश्तेदार सभी सहयोग दे जी रहे हैं। जी जी, सब लोग चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि नातेदार रिश्तेदार सभी लोगों का सहयोग है और अंतिम क्षणों में हम इस घर की महिलाओं से भी बात कराना चाहेंगे आपसे, तो उनकी क्या इस मसले पर व्यू है। तो महिलाएं हमारे साथ हैं और हम उन महिलाओं से भी ये जानना चाहेंगे कि इस जलदान संस्कार के बारे में जो नई प्रणाली प्रचलित हो रही है समाज के अंदर, उनके घर में आज पहुंच गई है, तो इस पर उनके क्या व्यू है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सरिता। कैसा ये कार्यक्रम करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कैसे अच्छा हो रहा है? अच्छा है भैया। अच्छा हो रहा है मतलब कि माँ के शांति के लिए, शांति के लिए माँ की शांति के लिए अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा लेकिन आपने भोजन नहीं कराया लोगों को, लोग नाराज हो गए आपसे? नहीं भैया, कोई ना नाराज होगा। कोई नाराज नहीं होगा? नहीं, कोई नाराज नहीं। नात मात रिश्तेदार सभी लोग सबके राय से होता है ये। सबकी राय से हो रहा है। सबकी राय से। सबकी राय से हो रहा है। एक महिला जो सीनियर दिखाई दे रही हैं वो भी हैं यहाँ पर, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मसले पर उनका क्या व्यू है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? रीता देवी। ये जो जलदान संस्कार बिल्कुल नया आपके घर में पहुंचा हुआ है, हाँ, हमारी तो मम्मी है। ये हमारी मम्मी है जिसका हुआ है। जी, हाँ, उनकी बेटी हैं हम। उनकी बेटी हैं आप। जी। तो आपने भोजन क्यों नहीं कराया लोगों को? भोजन नहीं ठीक है। भोजन नहीं ठीक है? नहीं। क्यों नहीं ठीक है? नहीं, अब देश के सुधारो, देश पीछे गया, उसको सुधारो, आगे बढ़ाओ। जो गरीबी है उसको दूर करो। तो भोजन देने से गरीबी आ रही थी, हाँ जी। भोजन देना ठीक नहीं है। नहीं। ये जलदान करके इसको निपटा दिया या सही रहेगा? हाँ, ये ठीक है, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है। बनते लोगों के माध्यम से हाँ, बंदे लोग से माध्यम से बहुत आप यही अच्छा है। संदेश देंगे समाज को? हाँ, समाज के देंगे। नात मात सब लोग नाराज हो जाएंगे आप? नाराज हो जाएंगे, फिर सही हो जाएंगे। जब उनको समझ में आएगा तो सही हो जाएंगे। एक महिला हमारे साथ और हैं जो इस परिवार में इस परिवार की बड़ी बहू हैं और
सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, परिचय जानना चाहेंगे। जी हम यहाँ अपने यहाँ की जैसे अपनी सासू माँ की बड़ी बहू हैं। ये कार्यक्रम आपकी निगरानी में हो रहा है, जी क्यों ये कर रहे हो आप? मृत्यु भोज क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि माता पिता की सेवा करना जो वही हमारा असली धर्म है। और मृत्यु भोज हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि सेवा माता पिता की सेवा करना, उनके मतलब सुख दुख का ध्यान रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। अभी तो मृत्यु हो गई उनकी, तो उनकी क्या सेवा करोगे आप? इससे पहले जो मतलब हमारा कर्म है, इसके बाद अब क्या हम सेवा करेंगे। इसके पहले आपने सारी चीजें माता जी के प्रति कर लिया है, जी तो ये जो मृत्यु भोज आपने नहीं दिया, तो इससे तो काफी नाराजगी समाज में हो जाएगी। नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। हमारी माता जी की इच्छा भी थी। जी पूरा समाज पढ़ा लिखा है, जी हमारे घर में सब पढ़े लिखे। आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं। जी समाज आपकी राय, आपके गांव वाले आपकी राय से सहमत हैं? जी नात मात रिश्तेदार सब सहमत हैं। सभी लोग जी सहमत हैं? जी आपने ये संदेश सबको पहुंचाया था? जी सर, कितने रिश्तेदार शामिल हुए थे आपके इस पार्ट में? हमारे सारे रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदार थे, सभी लोग एग्री थे? सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो आपने देखा कि इस जलदान संस्कार में सारे रिश्तेदारों का सहयोग रहा, सारे ग्रामवासियों का सहयोग रहा। तो इस प्रकार की वीडियो से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।